अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद आसिम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और ये मैंने टॉपिक लिया है मतलब कि क्लास है 9th का, सब्जेक्ट है फ़िज़िक्स का। ठीक है जी। और इस टॉपिक में जो आज हम कवर करेंगे इसमें हम 4 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन, यूनिट्स की क्या होती है। फिर हम बात करेंगे किस चीज़ की, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी डेली लाइफ में, हमारी साइंटिफिक लाइफ में। और इसी तरह हम बात करेंगे इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और एट दी एंड हम बात करेंगे बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के यूनिट्स की। तो चलें यहाँ स्टार्ट करते हैं। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले हम बात चूँकि करेंगे डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन को समझाने से पहले अगर मैं आपके सामने एग्जांपल्स आपको बता दूं तो वो उससे आपको फ़ौरन से अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी अहमियत हमारी डेली लाइफ में क्या है और साथ साथ फ़िज़िक्स में। ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि आपने मार्केट से 5 kg शुगर लानी है, तो जब आप मार्केट से लेने जाते हैं तो शॉपकीपर को आप कहें कि 5 kg शुगर दे दें, वो फ़ौरन से अंडरस्टैंड कर जाता है कि आप किस चीज़ की बात करें, मैथ्स की। इसी तरह अगर आप किसी के सामने कह दें 5 मीटर, तो वो फ़ौरन से अंडरस्टैंड कर जाए कि आप किस चीज़ की बात करें, लेंथ की। इसी तरह अगर आप किसी को कह दें 5 सेकंड, तो वो फ़ौरन से गेस कर लेगा आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं, टाइम की। तो इसका मतलब हमारी डेली लाइफ में भी इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसी तरह फ़िज़िक्स में भी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप इनको इस्तेमाल या इनका ख्याल नहीं करेंगे तो आप किसी को अगर समझाना चाहते हैं या किसी को कुछ शेयर करना चाहते हैं कोई इन्फॉर्मेशन, तो वो आपके लिए उसको समझाना या उसको डिलीवर करना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है जी। और इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो डेफिनेशन क्या है कि वंस आ स्टैंडर्ड इज सेट फॉर अ क्वांटिटी, कि एक दफ़ा हमने जो स्टैंडर्ड रख दिया है किसके लिए, क्वांटिटी के लिए। और ये क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। और ये दो तरह की हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी, बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दैट स्टैंडर्ड। तो हमने हमेशा यही इस चीज़ को फॉलो करना है कि जो स्टैंडर्ड एक दफ़ा एक क्वांटिटी के लिए रख दिया गया है वो उसी के लिए इस्तेमाल हो। जैसे लेंथ के लिए हमने क्या रखा हुआ है, मीटर, और टाइम के लिए हमने क्या रखा हुआ है, सेकंड। तो वो स्टैंडर्ड जो हम रखेंगे किसी भी क्वांटिटी के लिए, वो स्टैंडर्ड बेसिकली क्या कहलाएगा, यूनिट कहलाएगा। तो याद रखें, जो एक दफ़ा स्टैंडर्ड किसी क्वांटिटी के लिए रख दिया गया है आपने उसी को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। ये ऐसे ही अगर आप किसी से कहें कि जी टाइम क्या हुआ है और वो आपसे कहे जी 5 kg, तो आप फ़ौरन से हंसना स्टार्ट कर देंगे, ये क्या बात कर रहा है। ठीक है। तो इसी तरह हमारी इस जो साइंटिफिक मतलब कि जो फील्ड है, ये लाइफ है, उसमें भी हमने क्या करना होता है, इन्हीं चीज़ों का ख्याल करना होता है। ठीक है। अब हम देखेंगे इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो मैंने इंपॉर्टेंस के लिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहला है, और ये आप याद कीजिएगा, ये अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट्स। तो सबसे पहले इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो ये है, वी नीड सिस्टम ऑफ एक्सेप्टेबल यूनिट। हमें वो सिस्टम चाहिए जो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या हो, इस्तेमाल किया जा सके, जिससे क्या हो, वक्त के साथ साथ जो डेवलपमेंट हो रही है साइंटिफिकली या टेक्निकली, उसको हम क्या कर सकें, शेयर कर सकें। ठीक है, आपस में कंट्री वाइज भी। और दूसरा इसका जो मतलब मेजर पॉइंट है इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से, वो ये है, दे मस्ट बी एक्सेसिबल। ये हर एक की पहुंच में हो, एंड इनवेरिएबल, और ये चेंज ना हो किसके हिसाब से, विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये इसकी इंपॉर्टेंस है तो यूनिट्स की। तो अगर आप मीटर इस्तेमाल करें तो आज से 10 साल के बाद भी लेंथ का यूनिट क्या होना चाहिए, मीटर ही होना चाहिए। वो उसमें किसी किस्म का चेंज नहीं होना चाहिए, और वो हर एक की पहुंच में हो। अगर आप आज देखें तो चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, वो लेंथ को भी मैयर करता है। ठीक है, वो मैथ्स को भी मैयर करता है, चाहे वो अमीर है या गरीब है। ठीक है। तो ये हर एक के पहुंच में भी हैं, और ये क्या होते हैं, इनवेरिएबल होते हैं, चेंज नहीं होते। अच्छा, अब हम बात करेंगे किस चीज़ की, जो हमने जो यूनिट्स पढ़ने हैं मतलब वो किस तरह से रखे गए, तो उसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। अच्छा, बात स्टार्ट हुई थी इसकी सिस्टम इंटरनेशनल से। ठीक है। तो सिस्टम इंटरनेशनल जो कि आज हम पढ़ रहे हैं, जो यूनिट वो किसके मुताबिक रखे गए हैं, सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक। और ये कब रखे गए, 1960 में इसकी बुनियाद रखी गई सिस्टम इंटरनेशनल की। तो 1960 से पहले क्या यूनिट्स थे कि नहीं थे, अगर थे तो वो किस तरह से थे। ठीक है, तो उनको हम ज़रा देखते हैं। तो ये काम स्टार्ट हुआ था 1790s में, और तब कौन सा सिस्टम होता था, मैट्रिक सिस्टम। और मैट्रिक सिस्टम में लेंथ के लिए क्या यूनिट इस्तेमाल होता था, मीटर। क्या यूनिट इस्तेमाल होता था, मीटर। वो, और उसके साथ वॉल्यूम के लिए या लिक्विड के लिए, सॉरी, लिक्विड के लिए हम क्या इस्तेमाल करते थे, लीटर। और मैस के लिए हम इस्तेमाल करते थे, ग्राम। जैसे वक्त गुजरता गया फिर हमने एक नया सिस्टम मुतारिफ़ करवाया गया, और वो सिस्टम कौन सा था, CGS सिस्टम। इसमें सी से क्या मुराद है, सेंटीमीटर, जी से ग्राम, और एस से सेकंड। अच्छा, इसके बाद वो सिस्टम जो आज हम पढ़ रहे हैं उसकी बुनियाद रखी गई, सिस्टम इंटरनेशनल। तो काम कहाँ से आगाज़ हुआ इसका, मैट्रिक सिस्टम से। तो मैट्रिक सिस्टम के बाद फिर हमने किस चीज़ को रीड आउट किया,
CGS को, और CGS के बाद कौन सा सिस्टम आया हमारे पास, सिस्टम इंटरनेशनल। और 1960 में ये काम स्टार्ट हुआ, और इस मकसद के लिए एक मीटिंग या एक कॉन्फ्रेंस रखी गई, और वो कौन सी कॉन्फ्रेंस थी, 11th जनरल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और उस कॉन्फ्रेंस का नेम क्या था, वेट एंड मायर्स, और ये कहाँ रखी गई, पेरिस में। और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर डिसाइड हुआ कि अब हम क्या करेंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही सिस्टम इस्तेमाल करेंगे यूनिट्स का, और उसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है जी। तो इस तरह से ये इसका एक छोटा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि यूनिट्स का मतलब कि आगाज़ कैसे हुआ, ठीक है। तो अब चूँकि हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, डेफिनेशन, इसकी इंपॉर्टेंस और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अब हम बात करेंगे कि जो हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज़ हम लोगों ने रीड आउट की थी, बेस और डिराइव्ड, तो उनके लिए हमने कौन कौन से यूनिट्स रखे हैं। और याद रखिए, जो यूनिट एक दफ़ा रखा है ना जिसके लिए, उसको आपने उसी तरह क्या करना होगा, याद करना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेस यूनिट्स होते क्या हैं। तो बेस यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, बेस क्वांटिटीज़ को। जैसे द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट, यानी जो यूनिट बेस क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या कहलाएंगे, बेस यूनिट्स कहलाएंगे। क्लियर है। और चूँकि हमने 7 बेस क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, वो आपके सामने ये टेबल में रिप्रेजेंट की हैं मैंने, और इनमें अगर आप गौर करें तो आपको 4 कॉलम नज़र आएंगे। सबसे पहला होगा क्वांटिटी का नेम, फिर क्वांटिटी का सिंबल, और जो सेकंड, ये सॉरी, जो थर्ड कॉलम है उसमें क्या होगा, यूनिट का नेम और यूनिट का सिंबल। यानी लेंथ के लिए, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, यानी बेस क्वांटिटी है, तो उसका हमने सिंबल क्या रखा है, स्मॉल एल। और उसके लिए जो यूनिट का नेम है वो क्या है, मीटर, और इसको किससे ज़ाहिर किया जाता है, स्मॉल एम से। मैस के लिए हमने क्या रखा है, स्मॉल एम, और इसके लिए यूनिट का फुल नेम क्या है, किलोग्राम, और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है, केजी। टाइम एक बेस क्वांटिटी है, इसके लिए हमने जो सिंबल रखा है वो क्या है, स्मॉल टी, और इसका फुल नेम क्या है, यूनिट का सेकंड, और इसको किससे जाहिर किया जाता है, स्मॉल एस से। इसी तरह फोर्थ बेस क्वांटिटी कौन सी थी, इलेक्ट्रिक करंट, और इसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, कैपिटल आई, और इसका फुल नेम क्या है यूनिट का, एम्पेयर, और इसको किससे जाहिर किया जाता है, कैपिटल ए से। तो यानी करंट के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एम्पेयर, टाइम के लिए सेकंड, मैस के लिए केजी, और लेंथ के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, स्मॉल एम यानी मीटर। अच्छा, फिफ्थ वन है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एल से, और इसका यूनिट का जो फुल नेम है वो क्या है, कैंडेला, और इसको किससे जाहिर किया जाता है, स्मॉल सी डी से। इसी तरह टेम्परेचर, जो कि हमारी कौन सी बेस क्वांटिटी है, 6, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल टी, और इसका जो यूनिट का फुल नेम है वो क्या है, केल्विन, और इसको किससे जाहिर किया जाता है, स्मॉल के से। एट दी एंड, जो कि केमिस्ट्री में इसका ज़्यादा इस्तेमाल है, वो क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसका जो सिंबल है बेस क्वांटिटी का वो क्या है, स्मॉल एन, और इस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट है उसका फुल नेम क्या है, मोल, और इसको किससे जाहिर किया जाता है, MOL, यानी ये इसका क्या है, यूनिट का सिंबल है। तो ये तो थे बेस क्वांटिटीज़, ठीक है, और ये उनके क्या हैं, यूनिट्स हैं, जो कि हम इसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हम बात करें, क्योंकि बेस क्वांटिटीज़ हैं ही 7 ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप दुनिया की कोई भी बुक उठा के देख लें, आपको कितनी बेस क्वांटिटीज़ मिलेंगी, 7 ही मिलेंगी। अब चूँकि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की बात करेंगे और उनके यूनिट्स की, तो सबसे पहले हम देखते हैं उसकी डेफिनेशन क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स की, ठीक है। तो द यूनिट्स डैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है जी। तो वो यूनिट्स जो किसको एक्सप्रेस करते हैं, बेस ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को, उन्हें हम क्या कहते हैं, ड्राइव्ड यूनिट। द यूनिट्स डैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, और ये जो यूनिट्स हम लोग पढ़ते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए, ये हमेशा किससे हासिल किया जाता है, बेस क्वांटिटी से। अगर आपको याद हो, मैंने आपको ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन पढ़ाई थी, उसमें ये था कि वो क्वांटिटीज़ जो किससे मिलके बने, बेस क्वांटिटी से, वो क्या कहलाएंगी, ड्राइव्ड क्वांटिटी। इसी तरह वो यूनिट्स जो किससे मिलके बने, बेस यूनिट से, वो क्या कहलाएंगे, डिराइव्ड, ठीक है। यानी जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनके जो यूनिट्स हैं वो किससे मिलके बनेंगे, बेस यूनिट से, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स, और ये बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर आप क्वांटिटीज़ की बात करें, ये लातादाद हैं, आप 9th में भी पढ़ेंगे, 10th में भी पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, O लेवल, A लेवल, आप किसी भी फील्ड की बात कर लें, ये जैसे जैसे वक्त आप आगे से आगे मतलब तालीम हासिल करेंगे, एजुकेशन, तो ये बढ़ती चली जाएंगी। तो बेस क्वांटिटीज़ हमेशा कितनी होती हैं, 7, और जबकि जो ड्राइव्ड है वो लातादाद है। मैं कुछ के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो उन्हीं को मैं उन्हीं उन्हीं की बात करूँगा। सबसे पहले है स्पीड, इसका सिंबल क्या है, स्मॉल v, इसका जो यूनिट का फुल नेम है वो है मीटर पर सेकंड। अब मीटर भी बेस क्वांटिटी का यूनिट था और सेकंड भी बेस, तो इसका मतलब है स्पीड किससे मिलके बनी है,
बेस यूनिट से, ठीक है। इस और इसका जो स्मॉल क्या है m और s-1, ये इसका क्या है यूनिट का सिंबल। इसी तरह एक्सेलरेशन स्मॉल a से जाहिर किया जाता है, इसका यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड, और इसका जो सिंबल है वो क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वॉल्यूम को हम किससे जाहिर करते हैं कैपिटल V से, इसका यूनिट का फुल नेम क्या है क्यूबिक मीटर, और इसका यूनिट क्या है जो हम लिखते हैं सिंबल मीटर क्यूब। फोर्स को हम जाहिर करते हैं F से, अब ये डिराइव्ड क्वांटिटी है और ये इसका यूनिट है न्यूटन, और इसको किससे जाहिर किया जाता है कैपिटल N से या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कौन सा स्टैंडर्ड ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है न्यूटन। प्रेशर कैपिटल P से, और इसका यूनिट का जो नेम है वो है पास्कल, और इसको किससे जाहिर किया जाता है कैपिटल P यानी पास्कल, या इसके लिए दूसरा यूनिट भी इस्तेमाल किया जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी ये है रो, और इसका यूनिट क्या है किलोग्राम पर क्यूब मीटर, और इसका अगर यूनिट का सिंबल देखें वो क्या है किलोग्राम मीटर माइनस यानी m-3। और एट दी एंड जो ड्राइव्ड क्वांटिटी है वो है चार्ज, इसका सिंबल क्या है कैपिटल Q, और इसका यूनिट क्या है कूलम, और इसका जो सिंबल है यूनिट का वो क्या है कैपिटल C या AS यानी, ठीक है। A से मुराद है एम्पेयर और S से क्या मुराद है सेकेंड। तो आप देख सकते हैं कि कुछ क्वांटिटीज़ के एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड्स हैं और जबकि कुछ के फ़िक्स हैं। तो अगर एक से ज़्यादा हैं तो आप उनमें से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई एक ही है तो आपको वही इस्तेमाल करना होगा। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो आज हम लोगों ने कवर किया है। तो उम्मीद है कि आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।